खंडहर बन चुके विक्टोरिया मैंसन में रात के सन्नाटे को चीरती हुई एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया, अभिजीत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी टॉर्च की रोशनी धूल भरे हवा में तैर रही थी। एक बंद कमरे के पास पहुंचते ही एक सर्द हवा का झोंका आया और एक पतली डबडबाई आवाज गूंजी। एक आत्मा कमरे के कोने से बोल उठी, एसीपी साहब, आप आ गए हैं। एसीपी प्रद्युमन अपने चिर परिचित गंभीर मुद्रा में खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। एसीपी प्रद्युमन बोले, हाँ, मैं आ गया हूँ। मैंने सुना है तुम वर्षों से यहाँ न्याय के लिए भटक रही हो। बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वो आत्मा धीरे धीरे दुख में डूबी बोल उठी, मेरा नाम शालिनी था। आज से 30 साल पहले यह बंगला मेरा घर था। मेरे पति डॉक्टर विक्रम और मेरी छोटी बेटी तारा का एक छोटा सा संसार। विक्रम एक ईमानदार डॉक्टर थे, पर उनकी ईमानदारी ही उनकी दुश्मन बन गई। विक्रम एक खतरनाक दवा घोटाले का पर्दाफाश करने वाले थे। यह घोटाला इतना बड़ा था कि इसमें शहर के कुछ बहुत बड़े नाम शामिल थे, राजनेता, व्यापारी और विक्रम का करीबी दोस्त मिस्टर खन्ना। इंस्पेक्टर दया फुसफुसाते हुए बोले, मिस्टर खन्ना, वही जिसे हाल ही में सीबीआई ने पकड़ा है? आत्मा बोल उठी, हाँ, खन्ना, वह मेरे पति से जलता था। उसे लालच था कि वह दौलत का जो इस घोटाले से आने वाली थी, विक्रम के पास सारे सबूत थे। उन्होंने उसे एक गुप्त डायरी में छिपा कर रखा था, यहीं कहीं इस बंगले में। एक अमावस्या की रात मैं तारा को सुला रही थी। दरवाजा टूटा और कुछ लोग अंदर घुसे। उनका नेता खन्ना था। उन्होंने विक्रम को चारों ओर से घेर लिया। वे डायरी मांग रहे थे। आत्मा की आवाज में कपकपी थी। विक्रम ने मना कर दिया। खन्ना पागल हो गया। उसने उसे एक चाकू लिया और मेरे सामने ही विक्रम की हत्या कर दी। मेरी बेटी, मेरी तारा, वो सब कुछ देख रही थी, एक कोने में दुबक कर। इंस्पेक्टर वीद बोल उठे, और उन्होंने तुम्हें कैसे मारा? आत्मा बोली, जब मैं चिल्लाई और खन्ना को रोकने भागी तो उसके एक आदमी ने मुझे ऊपर की बैल्कोनी से नीचे धकेल दिया। मैं वहीं मर गई। मेरे आखिरी शब्द, तारा, भाग जाओ यहाँ से। अगले दिन पुलिस आई, पर खन्ना ने सब कुछ एक्सीडेंट साबित कर दिया। उसने कहा कि विक्रम ने आत्महत्या की और मैं फिसल कर गिर गई। सबूत, मेरी डायरी, उन्होंने कभी ढूंढी नहीं। मेरे मरने के बाद तारा को उन्होंने एक अनाथालय में भेज दिया, यह कहकर कि वह मानसिक रूप से अस्थिर हो चुकी है। आत्मा रोते हुए बोली उठी, एसीपी साहब, मैं 30 साल से इस डायरी की रखवाली कर रही हूँ। यह मेरी बेटी का भविष्य है, मेरे पति का बलिदान का सबूत है। यह रही वह जगह, मेरे बिस्तर के नीचे, फर्श की दरारों के अंदर। आत्मा ने अपने हाथ से उस जगह की ओर इशारा किया जहां 30 साल की धूल और मलबे के नीचे लकड़ी के फर्श में एक हल्की सी दरार थी। एसीपी प्रद्युमन ने ध्यान से उस जगह को देखा और बोले, शालिनी, तुम्हारी आप बीती सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम्हें और विक्रम को न्याय जरूर मिलेगा, यह सीआईडी का वादा है। इंस्पेक्टर दया और अभिजीत ने तुरंत औजार निकाली और फर्श की दरार में छिपी हुई पुरानी चमड़े की डायरी को बाहर निकाला। डायरी पर जमी धूल हटाते ही अंदर का सच बाहर आने को तैयार था। अगले ही पल कमरे में छाई ठंडक कम हो गई और आत्मा की आवाज हवा में विलीन हो गई। एसीपी प्रद्युमन ने डायरी को अपने जैकेट की जेब में रखा। एसीपी प्रद्युमन गंभीर होकर बोले, दया, अभिजीत, मिस्टर खन्ना की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब यह डायरी उन्हें कटघरे तक पहुंचाएगी, चलो। इसी प्रद्युमन ने डायरी के सहारे वह दवा घोटाला उजागर किया, मिस्टर खन्ना को उसके साथियों समेत गिरफ्तार करवाया और शालिनी की बेटी तारा को न्याय दिलवाया। उस रात सीआईडी ने न सिर्फ एक केस सुलझाया, बल्कि एक भटकती हुई आत्मा को भी शांति दिलाई। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आपराधिक कहानी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।